जन सपने हुई इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करो शिवकाई। ये इंद्रिय जीत के लिए कहा जा रहा है। इंद्रिय जीत है लक्ष्मण जी, जिन्होंने 14 साल तक भोजन का और निद्रा का त्याग किया। बोलो किया कि नहीं? भोजन का भी त्याग किया और निद्रा का भी त्याग किया। विकार कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करके सोता है। क्योंकि भोजन और भोजन के बाद सोना, बोलो ऐसी कंडीशन में विकार उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? विभिन्न प्रकार के विकार युक्त स्वप्न भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? लेकिन प्यारे, जब आप भोजन ही नहीं कर रहे हैं और आप सो भी नहीं रहे हैं तो विकार कहां से आएगा? और तीसरी बात यह है, नींद नारी भोजन, नींद का त्याग किया, नारी का त्याग किया, भोजन का त्याग किया। आप बताइए भाई, इन तीनों का त्याग किया तो विकार कहां से आ सकता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीन का त्याग कोई कर दे फिर भी विकार प्रबल होता है। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि जागृत अवस्था में भी विकार हावी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? भोजन के अभाव में भी विकार आता है, नींद के अभाव में भी विकार आता है। और ऐसी बात नहीं है, नारी के अभाव में भी विकार आता है। नारी के अभाव में भी विकार आता है। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, बस एक ही स्थान ऐसा है कि जिस स्थान पर आप सदा बने रहें, सतत उस स्थल पर आप मन वचन कर्म से समर्पित बने रहें तो विकार कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता है। वो है भगवान श्री राम के चरणारविंद, प्रभु राम के चरणारविंद। अगर आप प्रभु श्री राम के चरणारविंदों में सदा बने रहें तो आप विकार मुक्त रहेंगे ना? विकार मुक्त रहेंगे, विकार कभी नहीं आ सकता है। लक्ष्मण जी ने जन्म से ही एक सौभाग्य प्राप्त किया है, जन्म से वो सौभाग्य प्राप्त किया है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते प्रमाण है, क्यों है ना? 12 ते लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अब बताइए, जन्म से ही जिसने राम चरणों में रति रखी हो, क्या उसे कोई पदच्युत कर सकता है? बोलो भाई। याद रखना, भगवान के चरण से जुड़े रहो, दूर मत होना। लक्ष्मण जी इंद्रिय जीत हो गए क्योंकि भगवान के चरण का आधार मिल गया है, प्रभु राम के चरण का आधार मिल गया है।
जिसे प्रभु श्री राम के चरण का आधार मिल जाता है, याद रखना उसका आचरण सुमेर पर्वत से भी ऊंचा हो जाता है प्यारे, सुमेर पर्वत से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। जिसे प्रभु के चरणार विंदों का आधार मिल जाए। एक जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी हैं, वो जितेंद्रिय हैं। क्यों भाई, है ना जितेंद्रिय। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो भी आधार चाहते हैं तो भगवान के चरणार विंद का आधार चाहते हैं। भगवान का दर्शन जैसे किया तो दौड़ पड़े चरणों की ओर, पकड़ लिया चरण। प्रभु पहिचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। प्रभु पहचान परऊ गही चरना। बोलो, जितेंद्रिय ने भी आधार किसको माना अपने जीवन में? जितेंद्रिय ने आधार माना है भगवान के श्री चरण को। इंद्रिय जीत ने भी आधार माना है भगवान के चरण को। और आपको बतावें, जो संसार का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा संत हुआ, इस सृष्टि का सबसे बड़ा संत हुआ, उससे पूछा जाए कि तुम्हें कौन सा आधार चाहिए? तुम बहुत बड़े संत हो, तुम्हारे समान कोई तपस्वी नहीं है, कोई महान नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? आधार किसका? किस आधार को खोज रहे हो? तो कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणार बिंदों में हमारी रति बनी रहे, जन्म जन्मांतरों तक रति बनी रहे। बोलो, किस में रति बनी रहे? राम चरणार बिंदों में। यहां लक्ष्मण जी भी 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। यही इंद्रिय जीत। और जितेंद्रिय जो है वो भी प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। और भरत जी महाराज भी कहते जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। इससे सिद्ध है। अच्छा, एक बात और बताओ, जितने भी संत हैं संसार में, ज्यादातर तीर्थों में रहते हैं महात्मा। क्यों भाई, महात्मा कहां रहते हैं? ज्यादातर तीर्थों में रहते हैं कि नहीं? हाँ। पैसा वाले कहां रहते हैं ज्यादातर? हाँ। अब हंसने लगे हो, पता नहीं कौन सी आदत हो गई तुम्हारी हंसने की। पैसे वाले ज्यादातर शहरों को चुनते हैं, और शहरों में भी वो 5 स्टार होटल की तरह अपना आवास तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा आवास होना चाहिए कि इंद्रलोक भी फीका पड़ जाए। इंद्रलोक, हाँ, इंद्र को भी चैलेंज कर रहे हैं आजकल के पैसे वाले। वो कहते हैं कि कहते हैं लोग इंद्रलोक इंद्रलोक इंद्र इंद्र इंद्र। अरे इंद्र आके तो देखे हमारे घर में कि क्या है। अच्छा प्यारे, संत जो होगा वो तीर्थ चुनेगा। क्या चुनेगा? तीर्थ चुनेगा। और उससे भी बड़ा संत वो होता है कि जहां पहुंच जाए उसे तीर्थ बना देता है। उससे भी बड़ा संत है।
जहां भी पहुंच जाए वहां क्या बना देता है, तीर्थ बना देता है। वो उससे भी बड़ा